माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। और मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रही हूँ शाम के टाइम से। और ये देखिए पीछे जा रहे हैं पशु। ये मेरे नहीं है, ये लोगों के हैं, मेरे आगे निकल गए। तो पशु भी चराऊंगी और घास लेकर के भी आऊँगी। तब तक चेतन आ जाएगा स्कूल से। और आज मैंने पूरा दिन रेस्ट नहीं किया है, बताऊंगी क्यों। कहाँ थी मैं गई हुई। हवा शाम की ठंडी ठंडी, हालांकि दिन को तो बहुत गर्मी होती है आजकल। हमारे यहाँ भी होगी है पर इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि और जगह पे होती है। यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल है अभी भी। भाग रही है यहाँ से नीचे को, ये देखिए। और धूप ना पार्ली साइड को जा चुकी है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम धूप है अब देखने को मिलेगी। और पार्ली साइड को चमक रही है धूप। शाम का टाइम है, 5:30 हो चुके हैं। और बकरियाँ जा रही है दूसरी साइड को। तो ये ना इनका मतलब जो आपस का मेल जोल कभी नहीं मिलता है, क्योंकि बकरियाँ अपनी साइड लेती है और गाय अपनी साइड लेती है। तो मुझे तो दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और अब चलती हूँ आगे। देखिए पपीहा बोल रहा है कहीं। और लोगों ने लगाई है घासनी में आग, क्योंकि आजकल सभी लोग ना अपनी घासनी की सफाई कर रहे हैं। और जो कंटीली झाड़ियाँ हो रही है उनको जला रहे हैं, जिसको हमारी सिंपल सी भाषा में लियाना बोलते हैं। तो वही कर रहे हैं। और मुझे जाना है आज ये यहाँ नीचे, बिल्कुल नीचे जहाँ पे ये चील के पेड़ है, यहाँ जाना है घास लेने। तो वो चलते हैं। फाइनली चेतन आ गया पशुओं के पास। ये उधर है सामने, और दूसरा लड़का भी है हमारे पड़ोसी। तो ये दोनों चरा लेंगे और मैं ना नीचे को जाऊंगी। देखिए यहाँ से ना बहुत ख़राब रास्ता है नीचे को। और यहाँ नीचे नाच रहा है मोर, पर मैंने उसको जूम करने की कोशिश की पर वो मेरे कैमरे में नहीं आ पाया। तो मैं ही खुद चलती हूँ अब नीचे को। बकरी का छोटा सा बच्चू आ गया मेरे साथ में। ओए तू कहाँ जा रहा है? चलो चलो ले आजा आजा। और ये मेरा नहीं है, लोगों का है, यानी कि जो साथ में पशु चराने आए इनका है ये। मेरी बकरी का बच्चा नहीं है। और अब यहाँ पे बैठ लेती हूँ 2 घड़ी आराम से, क्योंकि आज 2 पल का भी आराम नहीं मिला है। जब यहाँ से गई थी 12 साढ़े 12 बजे गाय और बकरियाँ चरा के, तो घर पे गई। आज था 31 मार्च। चेतन के स्कूल में थी मीटिंग, तो यहाँ से चली गई सीधा सरयांज उसके स्कूल में। तो स्कूल में मीटिंग अटेंड की, और मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उनको भी ले गई थी साथ में मैं, और उनके लिए की थी गाड़ी। तो मुझे तो स्कूल में टाइम लगना था, फिर गाड़ी वाला इतना वेट तो नहीं कर सकता था कि वो मेरा भी वेट करेगा, फिर हम दोनों साथ में आए। तो मम्मी को मैंने भेज दिया गाड़ी में कि आप चले जाओ इसके साथ और मैं बाद में आती हूँ। तो मुझे आना पड़ा पैदल। और आजकल रोड में सड़क से मैं आई, इतनी ज़्यादा धूप मैं कुछ कह नहीं सकती, और सिर में दर्द हो रही थी। तो उस टाइम मैं घर पहुंची ना, मैं चल पड़ी थी वहाँ से 2:30 बजे। और जिस टाइम घर पहुंची उस टाइम बज रहे थे 4। तो आई मैं फटाफट से। काऊ मिल्किंग करने का टाइम हो रहा था, काऊ मिल्किंग की। बट जब तक मैंने काऊ मिल्किंग करी तो वो गाड़ी चली गई। तो आज नुकसान हुआ। हम की जो काऊ मिल्किंग करी तो वो दूध घर पे रह गया है। अभी मैं मम्मी को बोल के आई हूँ कि उसको ना काट देना, उसका कुछ दही बना लेंगे, कुछ पनीर बना लेंगे, कुछ लस्सी बना लेंगे, क्योंकि गाड़ी ही छूट गई आज। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी हो जाता है वैसे ऐसा। बट मेरे साथ ना ऐसा पहली बार हुआ, पता नहीं कितने साल बाद। तब होता था ऐसा कई बार जब मुझे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता दूध लेके, तब तो होता था। पर उसके बाद नहीं हुआ जब से यहाँ पे गाड़ी आ रही है। और अय्या मम्मी टांगों में दर्द हो रही है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है ना कि मैं लेट होगी आने में, मुझे लेट होगी, तो इसकी वजह से गाड़ी छूट गई तो छूट गई। जो छूट गया उसको हम रो नहीं सकते, कोई बात नहीं। और यहीं बैठ के 6 बज जाएंगे। घास कब काटूँगी, तो फटाफट से घास काट लेती हूँ। और ये आ गई देखिए इसकी मम्मी साथ में। इसको पता है कि मेरा बच्चू अकेला है ना। साथ रखना है इसको अपने, ठीक है? क्यों ले आई इसको साथ हैं? चल बैठ। तो मैंने काट लिया, पर आज मैं ना जल्दी में थी क्योंकि पशु थे मेरे पास। तो मैं भूल गई थी रस्सी लाना, और मैंने इसको बांध दिया है चुन्नी में ही।
और वहीं लगा दी है दराटे। तो अब नंगे सिर ले जाना है मुझे आज। उठा लिया मैंने घास सिर पे, और देखिए नंगे सिर घास ले जाने से अच्छा है कि मेरे पास जो बकरियों का बैग है, यानी कि जिसमें बॉटल रहती है, उसी को मैंने सिर पे रख लिया। और यहाँ से ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो नहीं कर पाऊँगी बात चलते चलते, घर पे जाकर के ही बात करूँगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल मैं कुछ भी उसके बाद वीडियो नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी वो मैं आज आपको बताती हूँ। और आज है 1 अप्रैल। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नया साल स्टार्ट होने जा रहा है और कल से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। तो आप सभी को, मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, उन सबको तो सबसे पहले बनती है विश करना, क्योंकि आप सभी लोग और हम सब लोग साथ साथ जुड़े हैं, तो एक परिवार हमारा बना है। और आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। और आज हो चुकी है एक नई सुबह, तो मैं आ चुकी हूँ फिर से वहीं जहाँ पे मुझे रोज़ आना पड़ता है। और अभी मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है, खास मेरे लिए तो खास है, मतलब खास ही है। और हो सकता है आपके लिए वो खास नहीं होगी, पर जो आप सब कमेंट्स करते हैं, आप लोग पूछते हैं, तो मेरा ज़िम्मे बनता है, मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं उस बारे में, उस चीज़ की मैं आप लोगों को जानकारी दूं। तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, पर उससे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि कल का जो ब्लॉग था शाम का, वो मैं क्यों शूट नहीं कर पाई। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम डॉक्टर के पास गए थे, मैं चेतन के स्कूल गई थी। तो जैसे ही मैं घर पहुंची उस टाइम ना 6:45 हो रहे थे और मम्मी लेटे हुए थे बिस्तरे पे। वंशु था उनके पास, वो भी सो ही रहा था, नहीं उठा हुआ था। मैं गई फटाफट से, मैंने जो गौशाला थी उसकी सफाई करी और उसके बाद में फिर मैं लग गई खाना बनाने। खाना क्या बनाया, कुछ भी नहीं, ज़्यादा खास नहीं, बस वही रोटी और चावल और सब्जी। उसके बाद में फिर मुझे चेतन को पढ़ाना होता है। अगर उसको नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर उसका काम रह जाता है, और अगर काम रह जाता है तो वो बहुत रात तक जागता रहता है, यानी कि 12, साढ़े 12, 1 भी बज जाता है। और परसों मैं और चेतन ना पूरे 1:30 बजे सोए थे, और आज भी हम ऐसे ही सोए। शायद आपको मेरी आंखों से पता लग रहा होगा कि आज मेरी नींद आज भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आज भी मैं 12:30 बजे सोई हूँ। और इस साइड को 12:30 बजे सोई थी, तब तक 3 बज जाते हैं, और आजकल 3:30 बजे उठना पड़ता है सुबह। ये तो डेली का काम है, हमारा रूटीन है। इसको क्या रोज़ रोज़ बोलना, अरे मैं ये किया वो किया, नहीं। तो उसके चलते ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, 3 दिन की दवाई दी है, और उनका जो बीपी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पर आप लोग भी मुझे बताइएगा, अगर बीपी का कोई घरेलू इलाज होगा जिससे कि नॉर्मल हो जाता है, जल्दी कंट्रोल हो जाता है, तो मैं वो देने की कोशिश करूँगी मम्मी को। हालांकि उनके लिए जूस, फ्रूट्स और पुदीने की चटनी, आजकल इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैंने कहा था ना आप लोगों से, मेरी मम्मा एक दिन काम कर लेते हैं ना, तो वो फिर 4 दिन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड काम नहीं कर सकते हैं, खाना तक नहीं बना सकते हैं। देखने के लिए तो मेरी माँ है, अच्छा खासा ढांचा है, सुंदर है, शक्ल से सब कुछ अच्छा है, पर इंसान के अंदर न जाने कौन सी बीमारी है, उसका आइडिया हमें नहीं होता है। उसका आइडिया हमें तब भी होता है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। और आप सभी लोग भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मेरी माताजी के लिए, कि उनकी सेहत में जल्दी से जल्दी सुधार हो जाए, और मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूँगी। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि वर्षा ठाकुर जी हैं, उन्होंने पूछा था मैसेज, बोल रहे थे कि ये जो बकरे होते हैं ना, इनको कैसे मतलब बेचते हैं आप, कितनी इनकम होती है इनसे। तो वही मैं आपको बता देती हूँ, आप बेचते हो तो मैं बताती हूँ आपको। और ना मेरे पास एक बकरी है, आजकल वो सूने वाली है, 2 बच्चे देती है। अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझसे कांटेक्ट करना, क्योंकि हमने ना इसको बेच देना है। मेरे पास बकरियां 3 हैं और 3 इनके बच्चे हैं, ये देखिए, एक बड़ी आगे है, और अभी है ये मेरा छोटू सा बकरा,
ये जो कि अभी 1 महीने का हुआ है और ये दूसरी है, ये छोटी बच्ची है। और कहते हैं कि क्या कमाते हैं हम, है ना। तो मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या कमाते हैं इनसे। एक छोटा सा बकरी का बच्चा होता है तो उसको पालना पड़ता है, यानी कि बकरा। उसको पालना पड़ता है 1.5 से 2 साल कंटिन्यू। और इसके बीच में उसकी परवरिश, उसका घास, यही बात नहीं है कि वो पत्तियां ही खाता है, पत्तियों के साथ साथ वो फीड खाता है, चोकर खाता है, तारा मीरा खाता है और दाना पानी जो भी हो गया वो खाएगा। यानी कि मान लो आप इस हिसाब से कि अगर हम 2 बकरे पालते हैं 2 साल, तो वो एक बकरा अपनी जो उसकी एक बकरे की कीमत है वो एक बकरे पे लग जाती है। किस लिए? क्योंकि जो राशन पानी होता है वो वहाँ पे भी चला जाता है और हमें क्या बचता है, हमें बचता है 2 में से एक ही बकरा बचता है। और उसकी भी क्या प्राइस होती है, उसकी प्राइस होती है 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार। बस हमारे यहाँ पे इतना ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं बिकता है एक बकरा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हम कितने का बेचते हैं एक बकरा और बकरों से हमें कितनी इनकम होती है। क्या कमाते हैं हम, कुछ नहीं बचता है। 2 साल देखने पड़ते हैं तब जा कर के हमें 10 से 12 हज़ार 8 हज़ार जो भी मिलता है उसका जो प्राइज होता है वो मिलता है। और उसके बीच में अगर वो जंगल में कहीं इधर उधर बाघ या तेंदुए ने उठा लिया तो कुछ भी नहीं बचता है। और ऐसा होता है, मतलब अगर 2 या 3 है तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो बचेगा 2 साल पर तक पलेगा पूरा, या उसके बाद में हम उसका रेट देखेंगे, प्राइस देखेंगे। इस तरह से होती है हमारे बकरों की इनकम। और कितना हम कमाते हैं बकरों से, बकरों को बेचकर, वो मैंने आपको बता दिया, आपने आइडिया लगा लिया होगा। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ और आप सभी को एक बार फिर से नए साल की और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और इस पपीहे ने मेरे दिमाग कान टौने कर दिए, कल से लेकर के आज तक पीहू पीहू, पता नहीं क्यों। बाय बाय, जय माता दी।